प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार न्यूज़ चैनल। आप सभी का आज़ाद समाचार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपके मध्य में ग्राम पंचायत दैरेटा बल जनपद पंचायत नरवर के युवा ग्रामीण देवेंद्र सिंह सोलंकी हैं। हम जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है। देवेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ग्रामों में तमाम जनहितैषी योजनाएं ला रही है। क्या इन योजनाओं से ग्राम का विकास हो रहा है अथवा नहीं, आप बताएंगे। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार हमारी योजनाएं तो भेज रही है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा इस योजना का लाभ जनता तक नहीं मिल पा रहा है। जैसे कौन सा ऐसा कर्मचारी है ग्राम पंचायत का जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटका रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक एक पंचायत में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और वो चुनाव हार गया। चुनाव हारने की एवज में वो पंचायत के गरीब लोगों से एक ऐसी बेमनुष्यता करके चल रहा है कि वो गरीबों उनको मतलब सरकार की मूल हितग्राही योजनाओं से वंचित कर दे रहा है। अगर वो उसके पात्र होते हैं तो अपात्र कर देता है, जो पात्र नहीं होते हैं उनको वो बड़े बड़े लोगों को इस योजना का लाभ देता है। गरीबों से बहुत दुष्टता का व्यवहार कर रहा है। ऐसे ग्राम सहायक का नाम क्या है? श्री वासुदेव सिंह लोधी। वासुदेव सिंह लोधी ने किसको चुनाव लड़ाया था? अपनी पत्नी श्री कृष्णा लोधी को। तो क्या कोई ऐसी आपके पास में पुख्ता जानकारी है जिसमें उसने भ्रष्टाचार किया है? सर, उसने भ्रष्टाचार किया है जिसके बारे में मुख्यमंत्री जन शिविर चला, उसमें हमने शिकायत की और एक एक चीज़ को उनके समक्ष में यानी शिविर में अधिकारी गण थे उसमें सबको बताया। इसके बाद फिर हमने नरवर सीओ साहब को 14/9/2022 में लिखित आवेदन पत्र दिया। इसके बारे में सुनवाई नहीं हुई तो 24/9/2022 में फिर सीओ साहब नरवर को आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने साहब नरवर करेरा एसडीएम साहब को यानी उनको आवेदन दिया, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पश्चात हमने साहब कलेक्टर साहब को 18/10/2022 को कलेक्टर साहब को आवेदन दिया जन सुनवाई में मंगलवार को, और 18/10/2022 में जिला पंचायत सीओ साहब को भी आवेदन दिया और 20/10/2022 में एसडीएम साहब से दोबारा आवेदन के बारे में आवेदन दिया, कार्रवाई नहीं हुई तो जिसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे हम कई आवेदन दे चुके हैं साहब। एक बार अभी तक आपने कुल कितने बार आवेदन दे चुके हो? सर, आवेदनों के तो हमको पता ही नहीं कितना आवेदन दे चुका हूँ, यानी कि 12-14 तो मेरे पास आवेदन की प्राप्ति हैं जो कि सील लग के हैं। इसके बाद यानी सीएम साहब को भी आवेदन दिया, शिवपुरी सीएम साहब आए थे। आपने क्या सीएम हेल्पलाइन लगाई? जी, सीएम हेल्पलाइन लगाया जिसका नंबर है 17178515। वो करीबन 1 साल से चल रही है सर, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको एटक मेडो। आप क्या कलेक्टर की जन सुनवाई में गए? जी बिल्कुल गए। जन सुनवाई में आपसे क्या कहा? सर, हमको बताया, आश्वासन दिया कि इसकी अपन जांच करवाते हैं और सीओ साहब को भी आप एक आवेदन इसमें से फोटोकॉपी करा के दे के आओ। तो हम सीओ साहब को भी दिया 18/10/2022 में। आपकी मुख्य समस्या ग्राम पंचायत की क्या है जिसके लिए आप सालों से भटक रहे हैं? समस्या तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी ग्राम पंचायत में एक टीआरसी खेत तालाब निर्माण है, जो कि 5 मई में जो सरपंच की चुनाव आ गए थे, सेवा समाप्त हो गई। इसके बीच में एक टीआरसी खेत तालाब का बिना निर्माण किए पैसा निकाल लिया मौके पर, जो निर्माण नहीं है।
इसके बारे में हमने लिखित शिकायत की। इसके बारे में जिला स्तर से जांच टीम आई, उसने जांच की। जांच में टीआरसी तालाब मौके पर नहीं पाया गया और टीम ने हमारे सेक्रेटरी सचिव साहब से भी बयान लिए, तो सचिव ने भी बताया कि ये तालाब का निर्माण मेरी पंचायत में नहीं हुआ है, ना ही मैंने कोई लेबर मास्टर पे हस्ताक्षर किए हैं और ना मुझे पता है ये फर्जी पेमेंट कैसे निकला। आप जो बोल रहे हैं इसका कोई प्रूफ है आपके पास में? सर हमारे पास पूरा प्रूफ है, इसकी फोटो दिखा सकते हो आप मने? बिल्कुल जी साहब, दिखाइए। ये हमारे पास ये प्रूफ है। पहला तो ये है कि सर ये हमारा ये वासुदेव लोधी, कृष्णा लोधी का पत्नी का कारट है। ये इसमें परिवार आईडी में 2 लोग आ रहे हैं, यानी कि 7 लोग फर्जी हैं। वो हमारी पंचायत में भी नहीं है और इनको भी साबित नहीं कर सकता है कि जो हमारी पंचायत में है। इसमें 7 लोग जो गुड़ा का निशान लगा है, ये 7 लोग टोटल फर्जी हैं। इनको फर्जी जोड़ करके और पेमेंट अपनी पत्नी के नाम किया है। और कोई समस्या गांव की? और सर हमने सेक्रेटरी पंचायत में सचिव से बोला, तो उन्होंने बताया कि आप जो शिकायत कर रहे हो उसके बारे में मैं खुद स्वयं लिखित दे चुका हूँ और सीओ साहब के लिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देखिए साहब, जिस तालाब का निर्माण कार्य हुआ नहीं, जिसका फर्जी पैसा निकला है, उसका पेमेंट के बारे में सेक्रेटरी साहब यानी श्री गजेंद्र सिंह सोलंकी जो पंचायत सेक्रेटरी हैं और सरपंच वर्तमान में जो वर्तमान सरपंच है, उसने अपनी सील लगा करके भी सीओ साहब को निर्भर और शिकायत दी है लिखित। आप अभी तक की जो कर्मचारी अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं? सर कार्रवाई में हमारे पास नरवर सीओ साहब श्री पाठक जी स्वयं आए थे जांच में और हमको बताया कि 5 सदस्यीय टीम आपकी पंचायत में आ रही है। क्या देवेंद्र सोलंकी जी आप पंचायत में आप मिलोगे, आपके समक्ष में जांच होगी। सर जांच हुई, जांच में वो पूरी तरह दोषी पाया गया। तालाब निर्माण हुआ नहीं था। हमारे ग्राम पंचायत में पंचनामा बनवाया, उसमें हर चीज़ में वो दोषी पाया गया, लेकिन आज दिनांक तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमने सीओ साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी जांच रिपोर्ट को हमने जिला अधिकारी के लिए मतलब सीओ जिला को भेज दी है और जिले में भी हमने पता पड़ा तो वहाँ बाबू जी ने बताया, जो सीओ साहब को के बाबू जी है, उन्होंने बताया कि जो आपका रोजगार सहायक है उसकी जांच आई है, उसमें वो पूरी तरह दोषी पाया गया है। धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी। जी प्रिय दर्शकों, आप आज़ाद समाचार चैनल को देख रहे थे। आज हमने एक ग्राम पंचायत दहरेटा अव्वल, जनपद पंचायत नरवार, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश की कहानी आपके सामने रखी।